जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आज की वीडियो किस चीज़ के लिए होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप सब मुझे कमेंट कर रहे थे, मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट रह गए थे आपके, तो वो सब डाउट मैं आज आपके क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं मेडिकल की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप सब बोल रहे थे कि मैम दांत के बारे में बताइए, किसी के टेढ़े मेढ़े दांत हैं, ऊपर नीचे दांत हैं, किसी के दांतों में ज़्यादा गैप है, किसी के में दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, तो क्या मेडिकल में इन्हें सबको बाहर कर देते हैं या नहीं करते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, मेडिकल में, दिल्ली पुलिस मेडिकल में कैप अलाउड है। जैसे किसी ने मसाला भरवा के कैप लगवा रखा है दाढ़ में तो वो चल जाता है। और दांत के लिए कम से कम, जैसे कि 32 दांत होते हैं एक इंसान के, तो कम से कम 22 दांत होने चाहिए। और यदि किसी के दांतों में गैप वगैरह भी है तो वो चल जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यदि किसी के थोड़े बहुत पीले निशान वगैरह हैं तो वो भी चल जाते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी के दांत ज़्यादा ही खराब हैं, ज़्यादा ही सारे दांतों के अंदर कीड़ा वगैरह लगा हुआ है, तो दोस्तों उसका वो मेडिकल फॉर्म में पॉइंट नोट कर देते हैं दांत खराब होने का। ठीक है। टैटू के लिए बहुत पूछ रहे थे सभी दोस्त कि मैम टैटू का बताइए, कि हमारे हाथ में टैटू है, कितने साइज का टैटू चल जाता है, कितने साइज का नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि किसी के हाथ पर कोई छोटा मोटा टैटू है, जैसे कि कोई ओम बनवा लेता है यहाँ पर, तो वो चल जाता है दिल्ली पुलिस में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि कोई बड़े साइज का टैटू है और वो भी ऐसे स्थान पर है जैसे कि वर्दी पहनने के बाद जो हमारा बॉडी पार्ट दिखता है, वहाँ कोई टैटू है, तो वो अलाउ नहीं है दिल्ली पुलिस में। तो वो उसको निकाल देते हैं, टैटू में बाहर कर देते हैं। और जैसे कि कहीं अंदर बॉडी में कोई टैटू बना हुआ है, उससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो वर्दी में ढक जाता है। लेकिन यदि किसी ने यहाँ कोई टैटू बनवाया हुआ है बड़े साइज का, और जब हम सैल्यूट करते हैं, ऐसे सैल्यूट करते टाइम वो सामने से ही दिखता है, तो वो अलाउ नहीं है, क्योंकि हमारे सैल्यूट टाइम पे कोई टैटू वगैरह शो नहीं होना चाहिए। यदि दोस्तों आपके एक छोटा भी कोई टैटू है, इस बार ऐसा हुआ था जिस टाइम हमारा मेडिकल हो रहा था, जिन लड़कियों के यहाँ छोटे टैटू भी थे ना, ओम वगैरह, तो उनको भी बाद में, हमारा तो फाइनल हो गया था कि आपका मेडिकल फिट है, तो उनको बाद में री मेडिकल भी दिया था उस छोटे से टैटू के ऊपर भी इस बार। तो दोस्तों आपके हैं तो आप अभी से उसे रिमूव करवा लीजिए, रिमूव हो जाते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को कोई बड़ा ही टैटू है तो उसको जल्दी से जल्द रिमूव करा लीजिए, बाद में प्रॉब्लम ना हो आपको। अब चलते हैं सफ़ेद दाग की तरफ। तो सफ़ेद दाग, किसी किसी के छोटे मोटे सफ़ेद दाग वगैरह हो जाते हैं, उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब वो हमारे कपड़े उतरवा कर हमसे पूछते भी हैं वो कि स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे खुजली वगैरह, तो जिसके होगी तो वो तो अलग ही दिख जाएगी, तो वो उस फॉर्म में नोट कर देते हैं पॉइंट कि स्किन से रिलेटेड ये बीमारी है। और यदि सफ़ेद दाग की कोई ज़्यादा ही है किसी को, तो उसको भी नोट कर देते हैं। वैसे किसी के 1-2 सफ़ेद दाग दिख रहा है तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं कान की तरफ कि कानों का चेकअप मेडिकल में कैसे होता है। तो दोस्तों डॉक्टर जो है टॉर्च से चेक करते हैं, कान के पर्दे में छेद नहीं होना चाहिए, और क्या नाम है, कान जो है हमारा बहता हुआ नहीं होना चाहिए, और उसे सुनाई अच्छे से देना चाहिए, जैसे कि वो कुछ बोल रहे हैं तो क्लियरली सुनना चाहिए। और यदि किसी का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो वो पूछते हैं, बस आपको इतना बताना होता है, कान में तो इतना ही होता है। अब चलते हैं जलने का निशान। दोस्तों यदि किसी के छोटा मोटा निशान है जलने का तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे भी है निशान, मेरे हाथों पर भी है निशान ये रहे जलने के, तो इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और तो दोस्तों जलने के निशान के लिए तो यदि किसी के ज़्यादा है तो मुझे तो लगता नहीं कि इसका कोई पॉइंट नोट होता होगा, क्योंकि ये तो
हो ही जाता है किसी न किसी के साथ। जलने के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वैसे मेरा भी पैर जला हुआ था जब उन्होंने शूज़ उतरवाए थे, तो वो निशान दिखता है मेरा भी पैर का, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पॉइंट आउट नहीं हुआ था मेरा। अब चलते हैं आँखों की तरफ। आँखों में क्या क्या चेक होता है दोस्तों? आँखों में चेक होता है हमारा मोतियाबिंद चेक करते हैं, वो टॉर्च से भी देखते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस भी चेक करते हैं, जैसे कि ग्रीन और रेड कलर में। तो वो हमसे कलर विज़न की बुक भी पढ़वाते हैं, और हमसे कुछ दूरी पर खड़े होकर हमसे वो एक छोटे बड़े मोटे पतले अक्षर होते हैं सामने, उन्हें भी कुछ दूरी पर खड़े होकर हमसे उन्हें पढ़वाते हैं। और दोस्तों पढ़वाते भी ऐसे हैं, एक आँख हमें ऐसे बंद करवाते हैं और फिर दूसरी से हमें पढ़ना होता है, फिर इधर वाली को बंद करवाते हैं, मतलब कभी लेफ्ट बंद करवाएंगे कभी राइट बंद करवाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमसे वो शब्द पढ़वाए जाते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और गिनतियों में भी। इस तरीके से वो हमसे शब्द पढ़वाते हैं। और यदि किसी का चश्मा है, हमारे टाइम पर जब हमारा हुआ था तो किसी को भी उन्होंने चश्मा लगाने के लिए तो मना ही कर दिया था कि कोई चश्मा लगा के नहीं आएगा, और चश्मा वैसे अलाउड भी नहीं होता है मेडिकल टाइम पर। अब चलते हैं कि यदि किसी की वीक है और कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी रिलेटेड आपको कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन भी है दोस्तों। आप लेसिक करवा सकते हैं, बट लेकिन आप लेसिक ये नहीं है कि आप 10-15 दिन पहले करवा रहे हैं तो वो नहीं होगा। तो दोस्तों आपको लेसिक करवाना होगा कम से कम 1.5-2 महीने पहले लेसिक करवाना होगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नाक की तरफ कि नाक की हड्डी बड़ी हुई है। तो दोस्तों नाक की हड्डी बड़ी हुई है तो वो पॉइंट नोट होता है, वहाँ पर मेडिकल फॉर्म में लिख देते हैं कि नाक की हड्डी बड़ी हुई है, और जो हमें सांस है वो दोनों नाक से अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब ये नाक हो गया। और अब चलते हैं हम पूरी बॉडी चेकअप की तरफ। तो दोस्तों हमारे पूरी बॉडी के मतलब हाथ वगैरह ऐसे चेक होते हैं, कोई हड्डी टूटी फूटी हुई तो नहीं है। और यदि हमारी कोई हड्डी टूटी फूटी हुई है तो आपको पता ही है कि पुलिस में अब किसी की कोई हड्डी टूट गई और ये निकली हुई है, ऐसे मुड़ी हुई है, तो वो तो जायज़ सी बात है कि वो तो निकाल दिया जाएगा मेडिकल में। और दोस्तों आप एक बात बोल रहे थे मुझसे कि मेरा कट गया है, बहुत सारा कट गया है। कटने का कोई ज़्यादा निशान है बता दो उनसे कि कट गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन किसी की उंगली कट गई है, ये उंगली कट गई है इतनी, तो दोस्तों वो तो मेडिकल से बाहर कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसी उंगली से हमें राइफल का ट्रिगर प्रेस करना होता है। तो दोस्तों इस वजह से उंगली कटी हुई को तो वो मेडिकल से आउट कर देते हैं। अब चलते हैं, यदि किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें बता दो कि हमारा ये ऑपरेशन हुआ है, तो वो उस चीज़ को ऑपरेशन लिख देंगे उसके अंदर। और बाद का मुझे इतनी नॉलेज सी नहीं है इस बारे में कि बाद में शायद रीमेडिकल दे, और यदि किसी का कोई ज़्यादा ही लंबा ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो शायद मेडिकल से आउट कर देते हो, इतना नहीं पता है मुझे इस बारे में, तो क्योंकि ऐसा कोई मैंने देखा नहीं था वहाँ पर ऑपरेशन वाला, तो सब ठीक थे। तो दोस्तों ये थे सारे हमारे मेडिकल से रिलेटेड डाउट जो मैंने आज आपके क्लियर कर दिए हैं। और यदि कुछ भूल गई हूँ तो दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं क्या भूल गई हूँ, तो मैं आपका कमेंट में भी रिप्लाई कर दूँगी। तो चलिए दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।